बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चूकी भी खेल है। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको। आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है। वही जो राम रची राखा। बेशर्मी के साथ संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसे मोरल विक्ट्री तो है ना। आज की संसद की सबसे अहम हलचलों से गुजरते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं। अब आपके जहन में इन तस्वीरों को देख करके कई सवाल भी आ रहे होंगे। सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के हाई पॉइंट्स क्या रहे। सवाल यह कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान राहुल गांधी को स्पीकर ने क्यों डांट दिया। सवाल तो ये भी होंगे कि अखिलेश की शायरी में निशाना योगी थे या मोदी, और ओवैसी को किस बात पर सदन में गुस्सा आ गया। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद लोकसभा में अपने भाषण में ऐसा क्या बोल गए कि सुबह से सोशल मीडिया पर छाए रहे। तस्वीरें तो राज्यसभा से भी आईं, जब जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे की बहस हो गई। फिर सोनिया गांधी के मुस्कुराने की कहानी क्या है, सारी परतें, सारी बातें एक एक करके खुलेंगी आपके पसंदीदा शो संसद में आज में। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन में सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक काफी हंगामा होता रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन हंगामे का शोर उस वक्त अपने हाई पर पहुंच गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 बजे लोकसभा पहुंचे। आमतौर पर हम संसद में आज शो में आपको सुबह से शुरू करके कार्यवाही को सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव इसमें करते हैं। बदलाव इसलिए क्योंकि आज सबकी निगाह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर। हर किसी को इंतजार था कि प्रधानमंत्री कल जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण था उस पर जवाब किस अंदाज में देंगे। तो अब बताते हैं कि हुआ क्या। विपक्ष ने पहले चुनाव में, फिर सदन में संविधान के बहाने बीजेपी को सबसे ज्यादा घेरा, और जब प्रधानमंत्री मोदी की बारी आई तो उन्होंने भी उसी संविधान का सहारा लेकर कांग्रेस को चुन चुनकर कई मुद्दों पर घेरा और उनके जवाब दिए। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके
उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में बात तो शोले फिल्म की भी हुई। बात भले ही फिल्म की हो रही थी, लेकिन निशाना नेता विपक्ष राहुल गांधी पर था। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। बात बायोलॉजी क्लास में पढ़ाई जाने वाले परजीवी के चैप्टर तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी थी और अपने सहयोगी दलों के कंधों पर चढ़ करके उन्होंने सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है, और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है, और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी को बोलते बोलते अब तक करीब 1 घंटे का वक्त बीत चुका था। प्रधानमंत्री अब नाम लिए बिना राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी के आंख मारने वाले वाकये का जिक्र करके उन्होंने एक और जुबानी हमला किया। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है, और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है, तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है, तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं रुके। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी में शामिल अखिलेश यादव भी उनके निशाने पर थे। दोपहर में जिस तरह अखिलेश यादव ने चौपाई के जरिए बीजेपी को घेरा था, ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। आदरणीय अध्यक्ष जी,
तुलसीदास जी कह गए हैं, अखिलेश जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। पीएम मोदी के भाषण और उस दौरान हुए हंगामे के बाद अब लौटते हैं लोकसभा की कार्यवाही के सुबह वाले हिस्से पर। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। सदस्यों ने डॉक्यूमेंट्स रखे, फिर विपक्ष ने राहुल गांधी के भाषण से कुछ हिस्से एक्सपंज यानी कार्यवाही से हटाए जाने को लेकर के नाराजगी जाहिर की। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा शुरू हुई। बारी थी कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव की। माहौल बनाया शेरो शायरी से, जिनके भावार्थ में विशुद्ध तंज था। हालात क्या थे, हालात क्या हैं, सब बताया गया है। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। अखिलेश इन दिनों जब लोकसभा चुनावों को लेकर कामयाबी की कहानी सुनाते हैं तो उन्हें सबसे ऊंची दिखती है वो कहानी जो फैजाबाद से लिखी गई, अवधेश प्रसाद की कहानी। अखिलेश ने सत्ता पक्ष को फैजाबाद की हार के नश्तर दिखाए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को समर्पित करके वो पंक्तियां पढ़ रहे थे। अवधेश प्रसाद खड़े हो गए, लेकिन अखिलेश ने उन्हें बैठा दिया। अब एक पुराना नश्तर खोज करके निकाला गया जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कभी गूंजा था। अवधेश प्रसाद अखिलेश की ओर देखते हुए बोले, ये तो योगी जी के लिए है ना। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा,
यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बीजेपी के 400 पार वाले नारे को लेकर के सदन में तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि पीछे बैठी हुई महुआ मोइत्रा समेत अन्य सांसद हंसने लगे। अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की बारी थी। उन्होंने कई लोगों को निशाने पर लिया और बात एक शेर से शुरू की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान का ना तो कभी वोट बैंक था और ना ही रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का जिक्र छेड़ा। हंगामा शुरू हो गया कि उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था ना होगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूँगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, H.C. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तलाफ की पार्टियां
के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। दोपहर 3:25 के आसपास अखिलेश यादव की टीम से अवधेश प्रसाद ने मोर्चा संभाला। वही अवधेश प्रसाद जिन्होंने अयोध्या जीतकर, फैजाबाद जीतकर पूरे विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक अहम हथियार दे दिया है। वही अवधेश प्रसाद जिनसे राहुल ने अयोध्या जीत का मैथमेटिक्स समझा है। अवधेश प्रसाद अपना भाषण खत्म ही करने वाले थे कि अखिलेश यादव ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें टोका, फिर एक बात कही, वो भी देखिए। मनोहर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहां पर एरोड्रम बना है, लेकिन एरोड्रम बनने में गरीबों को, किसानों को पैसा नहीं दिया गया। और अफसोस की बात है कि हर साल मार्च के एंड में सर्किलेट बनता है। सर्किलेट के द्वारा जमीनों का मूल्य का निर्धारण होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सर्किलेट बना है, लेकिन आज 7 साल हो गया है फैजाबाद के, अयोध्या के किसानों की जमीनों के लिए सर्किलेट न बनने के कारण उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बाहरी लोगों को बसाने का काम किया है। अब राज्यसभा का रुख करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू हुआ। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी उस समय बोल रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार पर एक एक करके कई हमले किए। इस दौरान जब सत्ता पक्ष की ओर से आवाज तेज हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की। प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल की कीमतों पर एक बयान दिया था। इसको लेकर जगदीप धनखड़ ने असहमति जताई। दरअसल उनका यह कहना था कि यह संसदीय नहीं है। सभापति की बातों पर जयराम रमेश उठ खड़े हुए। बात मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंची और फिर एक मौका आया कि सामने बैठी सोनिया गांधी हंसने लगी। प्रमोद जी, जो आप कह रहे हैं, आप खुद चिंतन कीजिए कितना गलत कह रहे हैं ना। दोस्तों, this will not go on record. If you have proof, if you have fact, the senior leadership is here. I think you should replace. One second, Jairam Ramesh. You are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी, आप सोचिए। खड़गे जी, खड़गे जी, don't bring that varnashram. क्या? Still in your mind that varna system is there. That's why you are calling Ramesh. Is a very intelligent, very that, and I am dull, so that he should be replaced. No. सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे के इस कमेंट के साथ सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। बहस शुरू हुई कि धनखड़ ने खड़गे से साफ कह दिया कि मैं उस स्तर पर आना नहीं चाहता। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं, सुनिए। नहीं, बैठिए। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history
of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me. And I have said so on a number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है, ये आप अपने आप जाने। तो दोनों सदनों में क्या कुछ हो रहा है वो आपको दी लैंड टॉप पर मिलता ही रहेगा। आज का शो, आज का संसद में आज आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये शो आपके लिए लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने और हिमांशु तिवारी ने। देखते रहिए दी लैंड टॉप। शुक्रिया।